हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। जी, लास्ट वीडियो में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 8 तक कर लिया था। अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इलिस्ट्रेशन 9 से। तो देखते हैं इलिस्ट्रेशन 9 क्या कहता है। तो इलिस्ट्रेशन 9 क्या बताता है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कैलकुलेट करना है हमें इक्विटी कैपिटल ऑफ एच यू एल लिमिटेड की, हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स 10%। जिसका रिस्क फ्री रेट जो है वो है कितना, 10% है। द कंपनी इज बेटा इक्वल्स, बेटा है यहाँ पर 1.75 एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने प्रेफरेंस शेयर के और डिवेंचर्स के रिडीमेबल और इरिडीमेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ द टर्न टू द इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी की बात आती है तो इक्विटी से रिलेटेड हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ही था कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। अगर आपको रिस्क फ्री से रिलेटेड दिया होता है तो किस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे कि फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला था हमारे पास के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, एंड देन प्लस हो जाएगा बीटा इज बीटा। ठीक है, ओके, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला। नाउ अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो रिस्क फ्री जो रेट है हमारा वो कितना है, 10% है। तो वी कैन राइट हेयर 0.10 प्लस बीटा कितना है हमारा 1.75। ओके, नाउ मार्केट पोर्टफोलियो कितना है, मार्केट पोर्टफोलियो जो है वो है 15%। सो हेयर वी कैन राइट 0.15 एंड माइनस 0.10। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, देन हमारे पास आंसर आ जाता है क्या। और चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखला देता हूँ। यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। -1.5 माइनस करेंगे 1.0 तो हम पास 0.05 आ जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से एंड देन प्लस कर देंगे हम इसमें 0.10 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.1875। ओके, देन इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई में कर देंगे, देन 18.75 आ जाता है आंसर। सो वी कैन राइट हेयर व्हाट 1875 और 18.75%। तो ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए आर आई एल लिमिटेड है, प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग डिटेल्स। डिटेल्स दे रखी है उन्होंने। D0 दे रखा है कितना 4.19। ओके, एंड P0 है हमारे पास ₹50 एंड ग्रोथ दे रखी है 5%। और कैलकुलेट करना है हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स की बात हो रही है, ठीक है। इट मीन्स के ई इज इक्वल टू के आर। ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है तो हम वही के ई का ही फॉर्मूला लगाएंगे। इट मीन्स क्या होगा, के ई का फॉर्मूला यहाँ पर ग्रोथ है तो D1 अपॉन क्या होता है P0 प्लस हो जाता है ग्रोथ। तो सबसे पहले हमारे पास D0 है 4.19, देन ग्रोथ कितनी है 5%। तो हमें क्या करना होता है इसमें 4.19 प्लस करना होता है 5%। लाइक किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर है हमारा D0 कितना है 4.19। ओके, देन D1 किस तरीके से निकलेगा, देखिए 4.19 मल्टीप्लाई कर देंगे 105%, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ कितना है, ग्रोथ है हमारा 5%। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ है वो है हमारे पास 100% पर, तो हमें किस पर चाहिए 105 पर, यानी 105% पर चाहिए। तो 4.19 का कितना निकालेंगे 105%।
तो हमारे पास आ जाता है आंसर 4.3995। ओके, 4.3995। देन अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पुट करके दिखला देता हूँ। 4.3995, then P0 is 50 and the growth rate is 0.05. We can write here. Okay, then we have to divide it this 4.3995 divided by 50. Okay, we got 0.8799, then plus 0.05 here 0.13799, or then multiplied by 100 is equal to 13.799, or you can write here 13.80 will be the answer. Okay, सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया है। देखिए, ग्रोथ में ज़्यादा आपको बुक से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, तो आपको इसी तरीके से करना है, बहुत ही इजी है। सो कंटिन्यू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 11, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, CAPM मेथड से रिटेन्ड अर्निंग की बात हो रही है। रिटेन अर्निंग की तो सेम वही मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि KE इज इक्वल टू KR, बट यहाँ पर CAPM मेथड लगाना है। देन CAPM मेथड मीन्स यानी कि रिस्क फ्री, यहाँ पर वैल्यूज सारी दे रखी हैं, रिस्क फ्री दे रखा है, पोर्टफोलियो दे रखा है, मार्केट का एंड बीटा दे रखा है। तो आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास राइट शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। वैक है हमारे पास, वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, हम इलिस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे अब। यानी कि इलिस्ट्रेशन नंबर 12 जो है वो किस मेथड से है, वैक मेथड है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो किस तरीके से होगा, ज़रा क्वेश्चन पढ़ लें एंड देन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैक यूजिंग द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग, यानी कि वैक कैलकुलेट करना है डाटा का यूज़ करके। किस तरीके से, बुक वैल्यू वेट्स दे रखा है हमें और मार्केट वैल्यू वेट दे रखा है। द कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी, बुक वैल्यू वेट निकालना और मार्केट वैल्यू वेट निकालना है, कैलकुलेट करना है इनकी हेल्प से। क्या, वैक वेटेड एवरेज यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, डिबेंचर दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ओके, मार्केट प्राइस भी दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कि ₹100 पर डिवेंचर्स रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट है और 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मेच्योरिटी है। ठीक, ये डिवेंचर के लिए इन्फॉर्मेशन है। देन इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर के लिए भी रिडीमेबल वाले हैं, 5% कूपन रेट है और 2% जो है फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर मेच्योरिटी है। देन इक्विटी के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब पूछा है क्या, द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आगे क्या कहा है कि नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है इज ₹1 हो जाएगा विद एनुअल ग्रोथ 5%। The firm has practice of paying all earnings in the form of dividend. कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है यहाँ पर 50%, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, तो इनसे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आएगा आंसर। कैसे, अगर जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही पूछा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक, तो इक्विटी का या डिबेंचर का यूज़ करके ही उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल कर ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, इक्विटी के लिए। ओके, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे इक्विटी के लिए। ओके, देन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, D/,
P0 प्लस ग्रोथ, यही होता है फॉर्मूला। नाउ हेयर हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है विच इज़, देख लेते हैं ज़रा। फ्लोटेशन इक्विटी शेयर हमारे पास, इक्विटी शेयर हैज़ 4 रुपीज़ फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस है 24। तो देखिए यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो किस तरीके से निकालते हैं, P माइनस एफ, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, सॉरी फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं प्राइस में से। तो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर डिविडेंड है, डिविडेंड मिलेगा 1 रुपये। देखिए इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, और प्राइस के लिए मैंने आपको बता दिया नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर होगा। और वो किस तरीके से निकालेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे, यानी कि 24 माइनस 4 कर देंगे, प्लस ग्रोथ रेट है हमारा 0.05, यानी कि 5% था। ओके, तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाता है, 1/20 प्लस 0.05। देखिए यहाँ पर हमने ग्रोथ रेट, आप बोलोगे कि क्या आपने इस तरीके से सॉल्व नहीं किया, यानी कि 1 × 105 क्यों नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन में क्या कह रखा है, विद है वो, यानी कि विद एनुअल ग्रोथ के साथ है ये, तो इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/20 करोगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा 0.05, एंड देन ये क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर इज़ 0.1 और 10% 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये। तो हमारे पास अगर देखा जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आंसर क्या है, 10% है, और 0.1 कुछ भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम डिवेंचर्स के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो है अब हमारा डिवेंचर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवेंचर के लिए तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या, टैक्स रेट भी गिवन है तो 1 माइनस टैक्स हो जाता है, ठीक है, देन प्लस का साइन, और रियलाइजेबल वैल्यू माइनस क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड भी दे रखा है हमें कितना, जो भी दे रखा होगी, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं करने, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो इंटरेस्ट रेट है हमारा 10%, 1 माइनस टैक्स रेट था हमारा कितना 50%, तो 0.5 हो जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, रियलाइजेबल वैल्यू है 100 रुपीज़, और नेट प्राइस कितना होगा 4, वही जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो लेस हो जाएगा, यानी कि 96, और मैच्योरिटी पीरियड है 10 ईयर्स, डिवाइडेड बाय कर दोगे आप 100 प्लस 96 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर ये सॉल्व कर देना है इक्वेशन को, बस सिंपल सा है, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 0.055। ओके, ये होगा आपका आंसर। चलिए इसी तरीके से आप प्रेफरेंस शेयर के लिए भी निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास वही सेम रिडीमेबल वाले ही। तो देखिए किस तरीके से डिविडेंड होता है, प्लस डिविडेंड कितने का है क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर हमें, विच इज़ यहाँ पर गिवन है 5% कूपन रेट, ठीक है। इट मीन्स 5%, 100 का कितना हो जाएगा, 100 का 5% होगा 5, तो 5% डिविडेंड हो जाएगा। तो डिविडेंड के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डी प्लस, सेम उसी तरीके से आप ये कर दोगे सॉल्व, इसे फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम, मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, एंड आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। तो डिविडेंड कितना है हमारे पास, डिविडेंड है 5 रुपीज़, ठीक, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपीज़, एंड माइनस नेट जो प्राइस होगा उसका, यानी कि यहाँ पर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो 98 हो जाएगा, और मैच्योरिटी पीरियड हमारा 10 ईयर्स है। यहाँ पर सेम उसी तरीके से 100 प्लस 98 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.5053। ओके, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी के रिगार्डिंग, डिवेंचर्स के रिगार्डिंग, और प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग।
तो ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वैक। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट देखिए किस तरीके से फॉर्मेट होगा मैं बता दूं। आप एक यहाँ पर सोर्सेज लिख सकते हैं, यहाँ बुक वैल्यू हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BV बुक वैल्यू। ओके, यहाँ पर वेट हो जाएगा एंड देन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर देते हैं एंड यहाँ पर वैट। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज लिख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर विच इज़ फॉर 5 लाख रुपीज़। ओके, इसका वेट कितना है, वेट देखिए यहाँ पर दे रखा होगा, वेट गिवन नहीं दे रखा। देखिए मैं बता दूं किस तरीके से फाइंड आउट करना है। जब आपको नहीं दिया होगा तो किस तरीके से निकालना है। प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने हमारे पास, 5 लाख के, और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10 लाख के। देखिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से करेंगे, मैं आपको बस जल्दी समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। 20 लाख है हमारे पास टोटल। देन वेट किस तरीके से निकालेंगे, आपको क्या करना है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख कर देना है, यानी कि कैलकुलेटर पे 5 लाख लिखना है, डिवाइड कर देना है क्या 20 लाख से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.25। तो 0.25 इज़ द वेट। देन नेक्स्ट वाले को भी 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो आपके पास आ जाएगा फिर से 0.25 एंड देन यहाँ पे 0.50। ओके, टोटल करेंगे तो आपका हमेशा 1 आएगा यहाँ पर, ये बात ध्यान रखनी है। अब जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी ईच की, वो सब रख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले डिवेंचर का है, डिवेंचर का 0.055 आ रहा था, प्रेफरेंस का 0.053 आ रहा था, और इक्विटी का 0.10। नाउ क्या करना है, वैक में हम सिंपल सा, अब देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं क्या बी, तो ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0.25 था, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.055 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाता है कितना, 0.01375। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये भी आंसर आएगा 0.0132 एंड देन यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 0.0500। टोटल आ जाती है हमारे पास कितनी वैल्यू, 0.076। ठीक, और फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वैक इज इक्वल टू 0.0769, और इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 7.69% आ जाएगा आंसर। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये अभी हमने निकाला है किस पर, बुक वैल्यू पर निकाला है। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू पर भी निकाल कर देखते हैं जरा, मार्केट वैल्यू पर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो मार्केट वैल्यू के लिए भी आप इसी तरीके से लिख लेंगे। देखिए मार्केट वैल्यू के लिए अलग इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसी से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम उसी तरीके से फॉर्मेट को बना लेंगे, सोर्सेज जो हैं, देन अब यहाँ पर बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू लिख देंगे, फिर वेट है ना, वेट पर ए था हमारा, और यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, बी था, और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी, ये फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर लिख देना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ वैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। तो रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, 10% डिवेंचर है। अब बुक में देख लोगे तो फॉर्मेट का पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो डिवेंचर हमारा जो अब है वो 105 पर हो गया मार्केट प्राइस, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 5000। ओके, आप क्वेश्चन में गिवन है, ये सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं ये। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है 525,000। देन 5% प्रेफरेंस शेयर होता है, वो कितना उसका रेट है 110 एंड मल्टीप्लाई 5000, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55 4 टाइम्स 0। ओके, इसी तरीके से इक्विटी का हो जाएगा। इक्विटी के लिए जो है हमारे पास 24 और मल्टीप्लाई 1 लाख शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, आपको बस
सॉल्व कर देना है डायरेक्टली। देखिए नंबर ऑफ़ शेयर्स कहाँ से आए मैं बता दूं। पहले जो आपको बुक वैल्यू दे रखी है 100 रुपीज़ पर डिवेंचर है, तो 5 लाख को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 5000 आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ शेयर डिवेंचर्स या नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लिए हैं और रेट तो आपको गिवन है ही। ठीक, तो आप उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या करोगे, आप डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल लोगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 लाख। नाउ टोटल करेंगे हम, तो टोटल आता है 34,75,000। नाउ वेट उसी तरीके से वेट निकाल लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। किस तरीके से निकाला था हमने, इसको डिवाइड किया था इससे, यानी कि 525,000 डिवाइडेड बाय 34,75,000, तो हमारे पास आंसर आता है 0.151। ओके, 0.151। इसी तरीके से सॉरी ये थोड़ा सा इधर चला गया, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर लेंगे सॉल्व, तो 0.158 आ जाएगा एंड देन 0.691 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल ही लिया था, जो लास्ट में था वही आप यहाँ पुट कर दोगे बस। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, देन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहीं पर ही ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूं तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। So thank you so much guys, thank you so much for watching my videos.